मैं कहता हूं उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते। अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए चूड़े आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं। लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मसोकनु चुल्ले पावा करके बताया। आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे। और मैं क्या करता हूं, चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं। प्यास भी बताई, याद है उम्मत को प्यास, तो क्या होगा 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत अतहार इमाम अली मुकाम शोहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया। ठीक है जी, ये भी बताया गया वो भूखे थे। जी क्या होगा, जिसको अल्लाह ने ज़्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भैया आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई, उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ था। क्या? उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में हुई। सबील याद है, लगेगी, भूख याद है, खाना पकेगा, लेकिन क्या है, उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो ये चाहिए था ना, अगर सबील लगी, अगर लंगर बटा तो ये भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा ना रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, लेकिन सजदा। उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ? फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़े अहले बैत में इतना आगे गए, फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया? इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, और नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा, सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है, मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे, ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है, अगर लंगर है, तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, ना सजदा होगा, ना कुरान होगा। दोनों चीजें नहीं होंगी। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं बढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उथे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई, घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत, जैसे हजरत कह रहे थे, एक दोए कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है, ना अहले बैत। अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं। पर मैं 2 छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान।